अस्सलामुअलैकुम। सियाल उर्दू एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे तरक्की पसंद तहरीक क्या है और कौन सी वजूहात थी जिन्होंने तरक्की पसंद तहरीक को पैदा किया। तरक्की पसंद तहरीक के मकासद क्या थे और इस तहरीक के बड़े बड़े शायर और अफसाना निगार कौन कौन से थे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे हाथ से कलम छीन लो और मुझे एक बंदूक दे दो। तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। ये अशार दरअसल तरक्की पसंद तहरीक के मंशूर की नुमाइंदगी करते हैं। तरक्की पसंद तहरीक रोमानवी तहरीक की मुखालफत में पैदा हुई, और अगर आप रोमानवी तहरीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस मौजू पर तफसीली वीडियो हमारे चैनल में मौजूद है। आप पहले उस वीडियो को देख लें। 1917 में रूस में इश्तराकी इनकलाब आया, जिसने दुनिया भर के निचले तबके की आंखें खोल दी। इस इनकलाब का बुनियादी फलसफा ये था कि मजहब को एक अफ्यून की सी अहमियत हासिल है। इंसान का सबसे बड़ा मसला मजहब नहीं बल्कि माश यानी रोजगार है, और इस तरह अदब की रूह से दुनिया का सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है, और अदब का काम लोगों को मजहब की जकड़बंदियों से निकाल कर आजाद करना है। यही नजरियात थे जो तरक्की पसंद तहरीक के आगाज का सबब बने। दूसरी तरफ जर्मनी में 1932 में हिटलर आमराना नजरियात पर मबनी निजाम कायम करने की कोशिश करने लगा, जिससे जर्मनी की तहजीब व तमद्दुन को नुकसान पहुंच रहा था। इसके अलावा उसने बड़े बड़े शायरों अदीबों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें आइंस्टाइन और आर्नेस्ट वोगर भी शामिल थे। हिटलर के इस जालिमाना इक़दाम पर 1932 में पेरिस में बाज शोहरे आफाक शख्सियतों मसलन रोमन रोलान, टासमॉन, एंड्र मालरो ने कल्चर और सकाफत की हिफाजत के लिए तमाम दुनिया के अदीबों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसको द वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ द राइटर फॉर द डिफेंस ऑफ कल्चर का नाम दिया गया। हिंदुस्तान से किसी बड़े अदीब ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की, मां सिवाय सज्जाद ज़हीर और मलिक राज अनंत के, जो कि उस वक्त लंदन में तालीम हासिल कर रहे थे। इसके बाद सज्जाद ज़हीर और मलिक राज अनंत ने लंदन में ही इस अंजुमन का एक इजलास बुलाया, जहां इस अंजुमन का मंशूर तैयार किया गया, और इसके मंशूर की एक कॉपी हिंदुस्तान भी भेज दी गई, जिस पर हिंदुस्तान के तमाम अदीबों ने दस्तखत किए। इनमें मौलवी अब्दुल हक, प्रेमचंद, जोश, हसरत, फिराक, काजी अब्दुल गफ्फार और अली हुसैनी वगैरह भी शामिल थे। इसके बाद 15 अप्रैल 1936 में लखनऊ में तरक्की पसंद मुसन्निफीन ने एक इजलास बुलाया, जिसकी सदारत प्रेमचंद ने की, और अंजुमन के इस इजलास में तरक्की पसंद नजरियात अदीबों के सामने रखे गए। तरक्की पसंद तहरीक एक मौसर और पुरजोश समाजी तहरीक थी। इस तहरीक ने समाजी नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज बुलंद की, रिजायत और उम्मीद की शम्मा रोशन की, और आम इंसान मेहनत कश किसानों को अदब का मौजू बनाया। अदब में नए नए मौजुआत के साथ साथ नए नए लफ्जियात भी शामिल किए, लेकिन इसके साथ इस तहरीक ने मजहब की नफी भी की और इंसानियत को सबसे बड़ा मजहब करार दिया। हकीकत निगारी के नाम पर उरियानी और फहाशी को फरोग मिला। फर्द के अंदर की आवाज इज्तमा के शोर में गुम हो गई, और अपने नजरियात के फरोग के लिए अदब के बजाय पंफलेट लिखे जाने लगे। इस तहरीक ने अदब की फितरी नरमी और मुलायमत छीनकर शिद्दत और अखड़पन दाखिल कर दिया, जिससे अदब की नफासत मजरूह हुई। तरक्की पसंद तहरीक के मकासद की अगर बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा मकसद अदब को साम्राज्य, जागीरदारों, सरमायादारों, कदीम रिवायात, रिजत पसंदी, मजहब की गैरिफ्त और रस्म रिवाज से आज़ाद करना था, और इसका इस्तेहसाल करने वालों की मुजम्मत करना था। उर्दू अदब को अदब बराए जिंदगी करार देना था, यानी किसी खास नजरिए के मुताबिक
अदब तख्लीक करना था, अदब की नौयत को बदल देना था, अदब के जरिए माशी इनकलाब की राह हमवार करनी थी, इंसानियत को मजहब करार देना था, पसमानदा तबकों की हिमायत करनी थी और सबसे अहम मकसद लाशऊरी तौर पर अदब के पर्दे में रहकर मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म और सोशलिज्म की इशाअत करना थी। इस तहरीक में अगर हम शायरी की बात करें तो तरक्की पसंद तहरीक के ज़्यादातर शोरा ने गज़ल की जगह आज़ाद नज़म को फ़रोग देने की कोशिश की, क्योंकि इनके बयान की वुसअत और ख़यालात के प्रचार के लिए गज़ल के काफ़िए तंग और नज़म ज़्यादा मौजू थी। तरक्की पसंद शायरों में सबसे पहला नाम अली सरदार जाफरी का है। अली सरदार जाफरी मार्क्सी फ़लसफ़े के दिलदादा थे। उनकी शायरी इसी नज़रिए के गिर्द घूमती है। वो इनकलाब की बातें निहायत पुरजोश तरीके से करते हैं। वो अदीब को एक इनकलाबी सिपाही बनने की तलकीन करते हैं। वो इस नज़रिए के कायल हैं कि हक मांगना नहीं चाहिए बल्कि इसको छीन लेना चाहिए। अली सरदार जाफरी कहते हैं, कोई अब उड़ते शरारे को दबा सकता नहीं, कोई बादल सुर्ख तारे को छुपा सकता नहीं। तरक्की पसंद शोरा में सबसे बड़ा नाम फैज़ अहमद फैज़ का है। फैज़ अहमद फैज़ तरक्की पसंद तहरीक के सबसे मकबूल और मुमताज़ शायर थे। उन्होंने अपने अंदर की आवाज़ को जिंदा रखा। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। फैज़ की तरक्की पसंद नज़मों में सुबह आज़ादी, लोहो कलम, निसार तेरी गलियों के वगैरह काबिले ज़िक्र हैं। निसार तेरी गलियों पे ए वतन के जहां चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। तरक्की पसंद शोरा में एक और अहम नाम साहिर लुधियानवी का है। साहिर लुधियानवी ने चकले, ताजमहल और मादाम जैसी नज़में लिखकर तरक्की पसंदों में अपनी साख कायम की। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजिम है तो जंग ही सही। इसके अलावा ज़हीर काश्मीरी, इसरारुल हक मजाज और अहमद नदीम कासमी साहब का नाम भी तरक्की पसंद शोरा में निहायत अहमियत का हामिल है। इनकी शायरी में भी जोश, वलवला और इनकलाब के अनासर पाए जाते हैं। तरक्की पसंद अफसाने की अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम हमारे सामने मुंशी प्रेमचंद का आता है। प्रेमचंद को तरक्की पसंद अदब का एक अजीम अफसाना निगार कहा जाता है। उनका कद हमारे अफसाना निगारों में बहुत ऊंचा है। उन्होंने अफसाने का रुख शहर से देहात की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने देहात के माहौल का जिक्र बड़ी ही खूबी और सफाई से किया। उनके मशहूर अफसानों में कफन, सवा सेर गेहूं, दुनिया का सबसे अनमोल रतन और नावलों में गौदान शामिल हैं। तरक्की पसंद अफसाना में दूसरा नाम कृष्ण चंद्र का है। कृष्ण चंद्र ने अपने अफसानों में फसादात को मौजू बनाया, चुनांचे उनके मजमुआ नीम वैशी के सारे अफसाने फसादात से मुतल्लिक हैं। इसके अलावा उन्होंने फितरत के हुस्न और औरत की रोमानवी दिलकशी पर भी अफसाने लिखे और अपने दौर के माशरे की सही अक्कासी भी की। तरक्की पसंद अफसाना निगारों में सबसे बड़ा और मोतबर नाम सादत हसन मंटो का है। मंटो का शुमार उर्दू के मशहूर अफसाना निगारों में होता है। अगरचे मंटो पर फाहिश गोई के इल्जामात भी लगे, उन पर मुकदमात चले, लेकिन इन सब कुछ के बावजूद ये हकीकत है कि वो उर्दू का एक बड़ा अफसाना निगार है। मंटो ने अपने अफसानों में अगर एक तरफ जवान लड़कों और लड़कियों की जिनसी उलझनों की जिंदगी को अपना मौजू बनाया है, तो दूसरी तरफ उनके अफसानों का मौजू हिंदुस्तान की जंग आज़ादी, जिद्दोजहद और तकसीम भी है। इस तरह उनके किरदार भी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखते हैं। मंटो के मशहूर अफसानों में ठंडा गोश्त, भू, टोबा टेक सिंह, काली शलवार, नया कानून वगैरह जैसे अफसाने शामिल हैं। तरक्की पसंद अफसाना निगारों में चौथा नाम अहमद नदीम कासमी का है। अहमद नदीम कासमी की ये खूबी है कि उन्होंने समाजी हकीकत निगारी के लिए
کہانی میں مکالمہ نگاری کو خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ اس کی بہترین مثال کہانی لکھی جا رہی ہے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ندیم صاحب متوسط طبقے کی منافقت کی بھی اچھی تصویر کشی کرتے ہیں۔ گھر سے گھر تک سفارش میں ادنا طبقوں کی منافقتوں کو اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ترقی پسند تحریک کے افسانہ نگاروں میں عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، احمد علی وغیرہ کا نام قابل ذکر ہے۔